नमस्कार दोस्तों। आज के नौजवानों की बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों लोगों की भीड़ इस लाइन में है। दूसरी समस्या है, शादियां नहीं हो रही। किनकी? लड़कों की। पहली समस्या के साथ जुड़ी हुई ये समस्या है। लड़का तब तक शादी नहीं करना चाहता जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, नहीं हो जाता। और लड़की देने वाला भी ये चाहता है कि लड़का खुद कमा करके नहीं खा रहा है, तो जिस लड़के को अपन लड़की दे रहे हैं उसका भविष्य कहां तक अपने को सुरक्षित लगता है। इसलिए शादियां नहीं हो रही। और नए माँ बाप चाहते हैं कि जब तक लड़का अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता है, अच्छा कमाने नहीं ले जाता है, तब तक शादियां नहीं करें। मैं भी आपको यही कहूंगा, चाहे आप 21 के हो जाएं, 25 के हो जाएं, 27 के हो जाएं, 29 के हो जाएं, 31 के हो जाएं, गवर्नमेंट सर्विस आपके लगती है, बेटर है, सबसे बढ़िया है। आज के जमाने में सब लोग उसी लाइन में लगे हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो। बड़े अधिकारी हैं, उनके बच्चे तो उस लाइन में लगे हुए ही हैं। खेती हर काम करने वाले हैं, उनके बच्चे भी लगे हैं। और जुझारू व्यक्तित्व के धनी लगते भी हैं नौकरी, और अच्छे अच्छे ओहदों पर भी हैं। मगर यदि आपके 30-40% के नंबर आ रहे हैं और आपको समझ आ रहा है कि मैं सर्विस नहीं कर पाऊंगा, मुझे सर्विस नहीं मिलेगी गवर्नमेंट सर्विस, तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत से ऐसे रोजगार हैं जिनको आप कर सकते हो। और कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिनसे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं आपको। एक आदमी छठी फेल था। उस आदमी ने ये छोटी छोटी जो नाव होती हैं, नाव जो बोट वगैरह चलती हैं समुद्र के अंदर, छोटी छोटी नदियों में, उनको रिपेयरिंग का काम शुरू किया उसने। और उसी शहर में एक बहुत बड़ा धन्ना सेठ था, उसने एक बहुत बड़ा जहाज बनाया। और जहाज बना करके जब उसका उद्घाटन होना था, उसी दिन दुर्भाग्य से उस जहाज का जो मैकेनिक था उसकी डेथ हो जाती है। मीनवाइल क्या होता है कि वो जहाज को चलाने की कोशिश करते हैं, मगर वो चला नहीं पाते। उन्होंने अपने सिटी के बढ़िया से बढ़िया जानकार मिस्त्री को बुलाया और कहा कि हमारे इस जहाज को चालू कर दो, क्योंकि इसका मैकेनिक जो बनाया था इसने, वो एक्सपायर हो गया और हमें पता नहीं है, वो उसने किसी को सिखाया नहीं कि यहां से कुछ गड़बड़ी है। वो कुछ पार्ट ठीक कर रहा था और अचानक उसको हार्ट अटैक आया और वो चला गया। सब ने कोशिश की मगर जहाज नहीं चला दोस्तों। वर्ल्ड फेमस आदमी को बुलाया गया, वो भी नहीं चला पाया। देखिए स्किल का कहां काम आती है स्किल। बाद में उनका जो मैनेज करने वाला आदमी था, उसने कहा सेठ जी एक काम करते हैं, ये अपने पड़ोस में एक पनडुब्बी ठीक करने वाला है, उसको तो बुला लेते हैं। तो सेठ जी ने कहा तुम आदमी हो या घनचक्कर? जब इतने वर्ल्ड फेमस लोग आकर के देख गए, इनसे नहीं चला तो इससे क्या चलेगा, कबाड़ में बेच दो इसको। तो उन्होंने कहा मैं एक ट्राई तो कर लेता हूं। बोले क्या ट्राई करना है? फिर भी वो चला गया। उसने कहा मिस्त्री जी हमारा एक बहुत बड़ा जहाज है। बोले हाँ मुझे पता है, काफी दिनों से आपका काम चल रहा है और मैं देख भी रहा हूं। तो बोले उसको वो चल नहीं रहा है, किस कारण से रुका हुआ है, कहीं न कहीं कुछ उसमें डिफेक्ट है, आप उसको जाकर के चेक कीजिए। तो उसने कहा मैं तो एक साधारण ये रिपेयरिंग करने का काम जानता हूं, मगर फिर भी मैं चलो कोशिश करता हूं। उसने अपनी एक हथौड़ी उठाई जिसका वजन 70 ग्राम हो सकता है, 100 ग्राम हो सकता है, इससे ज्यादा बड़ी हथौड़ी नहीं थी। ध्यान से सुनिए, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। वो गया, जाकर के उसने पूछा कि आपका मिस्त्री जो काम कर रहा था, जिसको हार्ट अटैक पड़ा, वो कौन सा पॉइंट है, मुझे वहीं ले चलिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वहां वो गया, जाकर के देखा कि इस जगह उसकी डेथ हुई थी। क्या कर रहा था? काम कर रहा था। बोले हाँ काम कर रहा था, और काम करते करते उसकी डेथ हो गई। वो उसी पॉइंट पे गया, जाते ही उसने उस जो पुर्जा था उसको हिलाने की कोशिश की। वो पुर्जा थोड़ा टाइट था, उसने उसके एक हथौड़ी मारी और एक हथौड़ी मारते ही कहा अब स्टार्ट करो। दोस्तों उन्होंने स्टार्ट किया और वो जहाज चालू हो गया।
एक हथौड़ी और जहाज चालू, वो भी हथौड़ी कितनी, मैक्सिमम 100 ग्राम वेट की। अब वो सब बहुत खुश हुए, जहाज का उद्घाटन किया गया और सब लोग बहुत खुश हुए। उसको कहा बोलिए आपका क्या चार्जेस दे रहा हूं, तो उसने कहा मैं मेरी दुकान जाता हूं, बिल बनाकर बच्चे के साथ भेजता हूं। उसने वहां से बिल बनाकर भेजा 1 लाख रुपए, और उसमें लिखा, हेडिंग में लिखा, एक हथौड़ी मारने के 1 लाख रुपए। ध्यान से सुनिए, आगे कहानी बहुत ही रोमांटिक होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है। रोमांटिक नाम मैंने गलत ले दिया, सॉरी, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। जब उनके पास बिल गया तो उसका वहां जो जहाज का मालिक था उसने कहा हमें 1 लाख रुपए में देने में कहीं कोई हर्ज नहीं है, मगर हम केवल ये जानना चाहते हैं कि क्या एक हथौड़ी के 1 लाख रुपए हो सकते हैं। तो उसने फिर दोबारा कहा कि बच्चे को कहा कि आप बिल वापस ले आओ, मैं उनको बताता हूँ और बिल मैं खुद बना करके ले जाता हूँ। वो खुद आया, बिल बना करके ले गया। उसने लिखा उसमें सीरियल नंबर 1, एक हथौड़ी मारने के 20 रुपए। कितने रुपए? 20 रुपए, 20 रुपीज ओनली, एक हथौड़ी मारने के। मगर हथौड़ी कहां मारनी है, इस बात के 99,000, बाकी का जो बैलेंस है आप देख लीजिए, इतने रुपए। दोस्तों, ये होती है स्किल। जो आदमी एक हथौड़ी मार करके 1 लाख रुपया कमा सकता है, ऐसी स्किल छठी पास आदमी, छठी फेल आदमी भी कर सकता है। आप में भी वो हुनर होना चाहिए। पकोड़े बेचने वाले कोई नया नहीं करते हैं। एक पकोड़ा बेचने वाला आदमी एक प्लेट का 20 रुपए लेता है, उसी प्लेट का उतना ही सामान दूसरा थोड़ा सा उसका अलग रूप देता है और वो 100 रुपए लेता है उस प्लेट का। और वही आदमी बहुत बड़ा होटल खोल करके और उसके 500 रुपए प्लेट का लेता है। दोस्तों, पानी की बोतल, वही पानी की बोतल है जो 20 रुपए में बिकती है, वही पानी है, उसका कुछ अलग से उसका क्या कहना चाहिए वो किया गया है, और वो हजारों रुपए की बिकती है। शराब पीने वाले से पूछिए, मैं शराब के बारे में कोई कमेंट नहीं करता हूं, मोस्टली 99%, मगर अब बात मुंह पे आ गई तो कहनी पड़ेगी। 200, 300, 500 रुपए में मिलती होगी, मगर वही शराब लाखों नहीं करोड़ों रुपए में बिकती है। ये क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी स्किल को कितना ऊंचा तक ले जा सकते हैं, अपनी स्किल से कितना कमाना चाहते हैं, उसमें कितना टाइम देते हैं, कितना आपका ब्रेन खपाते हैं और कितने अच्छे लोगों को वो सर्व करते हैं। ये सारी बातें आपको अपने बिजनेस में कैसे ग्रो करना है, अपने बिजनेस को, इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं, दादाजी आप वीडियो बहुत लंबा कर देते हैं। बेटे लोगों, मैं वीडियो लंबा नहीं करता हूं, मेरा ज्ञान लंबा कर देता है। मैंने दुनिया देखी है, मैंने 70 साल 71 साल का हो गया, इस उम्र में मैंने 17 साल का 16 साल का मैं कमाने लगा था। तब से लेकर आज तक एक दिन मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं, ऐसा कोई दिन मत दिखाना जिस दिन मैं 2 रुपए नहीं कमाऊं इस दुनिया में। दोस्तों, यदि आप अपना अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, अच्छा दुकान चलाना चाहते हैं, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हताश होने की, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा आपको केवल एक काम करना है मेरे कहने से। जब आप सुबह नाश्ते की टेबल पर हों, मेरा एक वीडियो खोल करके एसएन शर्मा यूट्यूब पे सर्च कीजिए, केवल एसएन शर्मा, आगे मोटिवेशनल स्पीकर और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, केवल एसएन शर्मा को क्लिक कीजिए, पता चल जाएगा कि ये दादा की फोटो आ गई और आप उस वीडियो को सुन लीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपको कि 24 आवर्स आप बूस्ट हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो जुड़ने की कोशिश कीजिए। नमस्कार।